हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के मैंने दिखाई दिया आपको, स्क्रीनशॉट ले लिया था। 4:06 हुए हैं। तो आजकल रूटीन थोड़ा सा और जल्दी हो गया है। वैसे मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ रही थी, क्योंकि अभी मेरे फास्ट वगैरह चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से फिर मैं और जल्दी उठ रही हूँ। और जैसे मम्मी जी रहती हैं, मम्मी जी पापा जी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाती है मम्मी जी से, सब्जी वगैरह कट कर दें। पर अभी बच्चों के लिए तैयार करना है, सुबह बच्चे भी स्कूल जाएंगे, तो मेरी मतलब टाइम से पूजा हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और जल्दी उठ रही हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जो मॉर्निंग में जब उठते हो ना, और मतलब जो शांति, जो सुकून रहता है ना, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत अच्छा लगता है, और आपका जो एनर्जी लेवल होता है ना, बहुत ऊपर होता है। और मतलब कितनी भी रात में अगर लेट सो ना, तो सुबह मतलब बड़ी अच्छी एनर्जी रहती है। तो यहाँ पर मैंने पन्नी वापस से डाल दी, क्योंकि जो फूल वगैरह हैं तो वो मैं वापस से इसमें भर दूंगी, जो बासी फूल रहते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले ऊपर का झाड़ू पोछा, पहले झाड़ू निकालूंगी, पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। इसके बाद फिर मैं नीचे के सारे दरवाजे वगैरह खोलूंगी जाकर। तो फ्रेंड्स, चलो अब चलते हैं। जो मेन गेट है उसको खोल देती हूँ, और जो घर की झाड़ू वगैरह है बाहर लगाना है। अभी अंदर भी बासी जो घर की झाड़ू है ना, वो मैं ही निकालती हूँ। बाद में आंटी आती हैं, वो लगा लेंगी, पर जो घर की जो बासी झाड़ू होती है उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दरवाजे पे दीपक वगैरह लगाना, घर में धूप लगाना, तो बासी घर में नहीं लगा सकते। तो यहाँ सब मैं जो ये आगे गैलरी वगैरह है, इसको मैं क्लीन कर लूँगी। बाहर भी सब झाड़ू वगैरह लगाना है, धुलना है। ज़्यादा पानी डाल के नहीं धुलती हूँ, बस थोड़ा सा पानी छिड़क देती हूँ। हाँ, कभी गंदा लगता है तो मैं धुल भी देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने धुल दिया है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ रंगोली, जो कि मैं पिछली साल बहुत बनाई थी, और इस बार तो अभी व्रत चल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो रंगोली भी मैं बना लेती हूँ। और मुझे, मैं आपको बताऊँ, रंगोली बिल्कुल भी बनाना नहीं आता है, क्योंकि ये जो रंगोली वगैरह है महाराष्ट्र साइड में बहुत बनाई जाती हैं, और मैं वहाँ रही हूँ, मैंने देखा है, तो मुझे आता तो नहीं है। और आज जो उससे छन्नी से बनाते हैं ना, उससे भी बहुत सुंदर बन जाती है, पर आज वो भी नहीं बनी मेरे से अच्छी। तो मैंने ये 4 तरह की ला के रख ली हैं, तो इन्हीं से बदल बदल के मैं बनाती रहती हूँ, और रंगोली भी बन जाती है और अपना काम भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी, और यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ। तैयार क्या, सिर्फ सुबह को मॉइस्चराइज़र और अपनी बिंदी वगैरह लगाना रहता है, सिंदूर वगैरह, और ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ। और मुझे नहीं मिल रही थी साड़ी की पिन, तो मैंने कहा ऐसे ही लपेट लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना मेरा, मतलब मॉर्निंग का जो टाइम मेरा पूजा पाठ का होता है, तो एक एक मिनट मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि इतने टाइम तक मेरी पूजा पाठ हो जाए। तो मुझे थोड़ा सा जल्दी भी रहती है, और इसलिए मैं सुबह और कामों में इतना ध्यान नहीं देती हूँ, सिर्फ अपनी जो मॉर्निंग की रहती है पूजा पाठ, क्योंकि सुबह से मैंने मॉर्निंग में ही की है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सुबह ही करना अच्छा लगता है। फिर मुझे ये भी था कि 7 बजे मुझे बच्चों का टिफ़िन भी रेडी करना है। तो अभी कुछ टाइम मैं आपको बताऊं, 5:30 हो रहे थे, 5:40 हो गए थे इस वक्त जब मैंने टाइम देखा था। तो यहाँ पूजा के बर्तन हैं, इनको क्लीन कर लेती हूँ। और बाहर हल्का हल्का सा उजाला हो गया है। पहले मुझे लग रहा था मैं अपने हस्बैंड को उठाऊँगी कि चलो मुझे नल से पानी भर कर लेकर आना है, पर जो हमारे पास के अंकल हैं ना, वो उठ जाते हैं।
फ्रेंड्स आज मैंने बाहर की पूजा पहले नहीं करी, पहले मैंने अंदर की है। तो अब हल्का देख सकते हैं उजाला हो चुका है, 6:30 करीब बज चुके हैं। मेरी अंदर की पूजा सारी हो चुकी है, आराम से जितने भी मेरे पाठ होते हैं सारे कर लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर तुलसी मैया की, सूर्य भगवान की आरती वगैरह करूँगी और ये मेरी जो है ना डेली पूजा होती है। तो बस इसके बाद अब मैं जाऊँगी, 7 बजने वाले हैं, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है मुझे। तो बस आज मैं बच्चों को टिफ़िन में बना रही हूँ। देख सकते हैं अनेक बीच बीच में टीचर्स डे है आज, तो वो रात उन्होंने तैयार किया था अपनी टीचर को देने के लिए एक बुके कागज़ का, तो वही दिखा रहे थे। तो यहाँ पर आलू आप लोग देख रहे होंगे, बच्चे इतने नहीं खाएंगे और मैं ये अपने लिए भी उबाल ले रही हूँ क्योंकि मेरा व्रत है। तो आलू का मीठा हलवा बना लूँगी या फिर शाम के लिए हो जाएंगे, तो मैं इकट्ठा ही उबाल के अभी रख ले रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आलू चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर अनिक तैयार हो रहा है, उसके पापा उसके लिए सैंडविच बना रहे हैं। घर की तरफ थोड़ा सा ध्यान मत देना क्योंकि सुबह बड़ा जल्दी रहती है बच्चों को तैयार करना और बहुत सारे काम, तो इसलिए घर थोड़ा सा मैसी रहता है। इनके सबके जाने के बाद मैं बड़ा साफ सूफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर आलू उबल चुके थे, तो यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए हैं और बस इनको फ्राई कर दूँगी। तेल, मेथी दाना, थोड़ी सी हींग डालूँगी, आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और मेथी दाना से तड़का लगाइए, बहुत अच्छे टेस्टी सूखे आलू बनते हैं। और हरा धनिया डालिए, तो हरा धनिया भी नहीं था और हरी मिर्च है पर मैं नहीं डाल रही हूँ कि बच्चों के मुंह में जाएंगी तो वो उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, फिर वो अच्छे मन से खाएंगे भी नहीं। तो यहाँ पर हरा धनिया वगैरह नहीं है और मैंने देखा फ्रिज में तो नहीं था क्योंकि ये सब चीज़ें मम्मी जी लाती रहती हैं, सब्जी मैं कभी भी लेने नहीं जाती हूँ। तो अब मुझे लग रहा है मुझे जाना चाहिए लेने के लिए क्योंकि मम्मी जी नहीं है, अब बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं जैसे नहीं करती हूँ, सब्जी वगैरह लाना, दूध कितना क्या आ रहा है ये मुझे कुछ भी नहीं पता रहता, मैं सिर्फ अपने घर के काम देखती हूँ। तो बस यहाँ पर आटा भी तैयार कर लेती हूँ और मम्मी जी के जाने के बाद वाकई में हम लोग बड़ा मिस करते हैं उनको, क्योंकि भले कोई कुछ काम करे चाहे ना करे, घर में बड़ा मतलब सपोर्ट रहता है बड़े बुजुर्ग का। हम आराम से टेंशन फ्री होकर लेट सकते हैं कि हाँ मतलब घर में है कोई। तो अभी तो फ़िलहाल ना कहीं जाते हैं ना कहीं आते हैं, बस घर में ही रहते हैं क्योंकि कोई घर में नहीं रहता तो अकेले घर को भी नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठा और आज गाय के लिए मैं सिंपल आटे की लोई निकाल दी हूँ क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा सा जल्दी है अनिक के लिए, तो इसलिए मैंने गाय के लिए लोई निकाल दी है। आटे की ही 2 बना के, अगर आपको कभी भी ऐसे जल्दी है तो नहीं बना पा रहे हो तो आटे की 2 लोई बना लो और उस पर थोड़ा सी शक्कर वगैरह रख दो तो गाय की रोटी निकल जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किचन भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो मैं फटाफट बड़ी जल्दी अनिक का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। तो नायशा तो थोड़ा सा लेट जाती है तो उसकी इतनी जल्दी नहीं रहती है और अनिक का थोड़ा सा जल्दी स्कूल है तो उसके लिए लगना पड़ता है। और यहाँ मेरे आज हस्बैंड भी हैं घर पर, तो वो भी मेरी हेल्प करा रहे हैं और करा देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हेल्प नहीं करा देते क्योंकि मम्मी जी बोल कर गई हैं, मम्मी जी पापा जी, कि मिलजुल के काम कर लेना, ये नहीं कि मेरे पे ही अकेले आ जाए सारा काम। हाँ तो नहाने नहीं दोगी पापा को? मैं चलो मैं छोड़ देती हूँ, तो चलो चलती हूँ। हेलो माय यूट्यूब
फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले 2-3 दिन बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और बहुत मिस किया मैंने खुद भी आप लोगों को, जैसे आप लोग मुझे मिस कर रहे थे। आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि दी आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रही हो। मैं क्या बताऊं वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी, थोड़ा सा बिजी भी चल रही थी और कभी कभार ऐसा होता है कि मूड ठीक नहीं रहता हमारा, मतलब मन सही नहीं रहता। आसपास लोग हमारे ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ मतलब बोल देते हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं हम हर्ट हो जाते हैं। तो उसी वजह से कहीं ना कहीं हमारा मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं मेरी वीडियो को देख के प्रभावित होते हैं। तो जब मैं खुद ही मेरी एनर्जी डाउन रहेगी ब्लॉग में, तो मैं आपको क्या प्रभावित कर पाऊँगी या मैं क्या आपको सिखा पाऊँगी। जैसे आप लोग कहते हो कि हम आपको देख के एनर्जी आती है, आप इतना काम करती हो सुबह उठ, क्योंकि मैं इतने दिन से बड़ा वीक फील कर रही थी 2-3 दिन से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं बनाती हूँ अभी 2-3 दिन, फिर उसके बाद ही बनाऊँगी जब अच्छा मन होगा। तो आज बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ। और बस अब मैं थोड़ी देर लेट गई थी, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग ही शूट नहीं करा। बच्चों के स्कूल वगैरह जाने के बाद अपना काम करती रही। मम्मी जी पापा जी हैं नहीं, तो खाने की कोई इतनी टेंशन नहीं रहती। जो सुबह की सब्ज़ी थी तो हस्बैंड बोले उसी से ही हमें पराठा बना देना, तो उसी से ही बना दिया था। मेरा फास्ट है, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, 3:30 बज रहे हैं अभी, और मैं अपने छोटे मोटे काम करती रही, फिर थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। तो चलो फिलहाल आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, कल के ब्लॉग मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।